ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 6 ਮਾਰਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, पंजाब पटवारी, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL और बैंकिंग एग्जाम से स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले सैशन ਨੂੰ शेयर करना स्टार्ट कर दो। जिथे भी तुसी शेयर कर सकते हो, जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स के नाल जुड़े हुए हो, काइंडली सैशन ਨੂੰ शेयर करना स्टार्ट कर दो। IBPS, RRB, JEE पंजाब, पंजाब पुलिस, SI और पटवारी ਦੇ ਲਈ बैचेस लॉन्च किए जा चुके हैं। चाहो तो तुसी उन्हां दे विच एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर वैबसाइट पर विजिट कर सकते। वैबसाइट का लिंक इत्थे दिता हुआ है। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे उन्हां न्यूज़ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ कल MCQ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ रिवीजन करांगे। उस तो बाद ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ ਨੂੰ MCQ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ही डिस्कस करांगे। स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले 4 मार्च नैशनल सेफ्टी डे। नैशनल सेफ्टी डे। वीके सारस्वत जो कि नीति आयोग के मैंबर ने, डायरैक्टर जनरल रह चुके हैं DRDO दे। इन्हों द्वारा एक स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर फॉर ड्रोन रिसर्च के लिए एक सेंटर बनाया गया है IIT रुड़की दे विच। IIT रुड़की दे विच इसनूं इनॉग्रेट किया गया। कुलदीप सिंह नूं एडिशनल चार्ज दिता गया, डायरैक्टर जनरल ऑफ CRPF सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स इस द एडिशनल चार्ज कुलदीप सिंह नूं दिता गया है टू रिप्लेस AP माहेश्वरी की रिटायरमेंट तो बाद इन्हां नूं रिप्लेस करके कुलदीप सिंह 27 जुलाई 1939 दे विच बनाया गया सी और न्यू दिल्ली दे विच हैडकुआटर। एक्सिस बैंक पार्टनर्ड विद WhatsApp। एक्सिस बैंक ने WhatsApp के नाल पार्टनरशिप की है टू ऑफर बेसिक बैंकिंग सर्विसेज। एन एक्सरसाइज रुद्र कवच एक एक्सरसाइज है जिस दे विच डायरैक्टली पूछा जाएगा किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है। रुद्र हैलीकॉप्टर्स का। या क्वेश्चन पूछा जाएगा रुद्र हैलीकॉप्टर्स किन्ना द्वारा बनाए गए ने, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हैडकुआटर कित्थे है, तो बेंगलोर दे विच। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट वूमेन बिजनेस एंड लॉ 2021, वूमेन बिजनेस एंड लॉ 2021 पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है, इस दे अनुसार सिर्फ 10 कंट्रीज ऐसिया ने जिन्हां दे विच फुली लीगल प्रोटैक्शन है वूमेन्स दे लई। ठीक है जी। जो रूट इंग्लैंड तो प्लेयर ने, काइल मायर्स वैस्ट इंडीज़ के प्लेयर ने, दोनों को R अश्विन के नाल नॉमीनेट किया गया ICC मैनस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए। नॉमीनेशंस की गई ने, याद रखेंगे। कीरियन पोलैंड वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर बिकम थर्ड बैट्समैन टू हिट 6 sixes in an over in international cricket after युवराज सिंह एंड साउथ अफ्रीकन प्लेयर हर्षे गिब्स। बेसिकली किरियन पोलैंड तीसरे ऐसे बैट्समैन बन चुके हैं जिन्हों ने 6 छक्के मारे ने एक ओवर दे विच, यानी कि 6 बॉलों के 6 छक्के। ठीक है। किन्हां तो बाद, तो युवराज सिंह और साउथ अफ्रीकन प्लेयर हर्षे गिब्स तो बाद। वरुण कपूर द्वारा मैन सिंगल टाइटल जीतया गया है। मालविका बंसोद द्वारा वूमेन्स सिंगल टाइटल जीतया गया, किसदा, युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूरनामेंट का। ठीक है। डायरैक्टली नाम पूछे जा सकते हैं या फिर पूछा जाएगा कि वरुण कपूर या फिर मालविका बंसोद किस स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं, तो यह बैडमिंटन तो बिलोंग करते हैं। मैरी कॉम चेयरपर्सन बनाए गए ने। मैरी कॉम बॉक्सिंग तो बिलोंग करते हैं और इन्हों इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसीएशनस की चैंपियंस एंड वैटरन्स कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया। ठीक है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसीएशन को आयबा के नाम तो जानिया जाता है। आयबा लॉजेन स्विट्जरलैंड के विच हैडकुआटर है। 1946 के विच बनाई गई सी और उमर क्रैमलेविच दे हैड ने। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर और पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख लाल मंडाविया
इन्हां द्वारा छाबहा डे सैलीब्रेशनस दे विच पार्टिसिपेट किया गया। छाबहा डे सैलीब्रेशनस किस दिन कंडक्ट किए गए? तो 4 मार्च डायरैक्टली डेट इंपोर्टेंट बनेगी। ऑन द लास्ट डे ऑफ मैरीटाइम समिट दे लास्ट दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड इन्वेस्ट 82 बिलियन US$। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 82 मिलियन US$ की अनाउंसमेंट की गई है कि पोर्ट्स दे विच की जाएगी 2035 दे विच तक। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक रिलीज्ड स्टडी मटीरियल ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन कोर्सेज ऑफ नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूलिंग एट नोएडा दे विच इन्हां ने स्टडी मटीरियल नूं रिलीज़ किया है अंडर भारतीय जनन परंपरा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट बांग्लादेश। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बांग्लादेश जाएंगे मार्च के विच, पोर्तुगल जाएंगे मई के विच और G7 समिट के लिए ब्रिटेन जाएंगे जून के विच। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा MOU साइन किया गया है, ये कहांगे एक एग्रीमेंट लोन एग्रीमेंट दिता गया है इस्वातिनी कंट्री दी 2 कैपिटल्स ने ममाब ने और लोबाम्बा और करंसीज ने 2 रैंड और लिलांगी ने। ठीक है जी, किस दे लिए दिता गया था? कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजास्टर रिकवरी साइट दे। अमाउंट इंपोर्टेंट बनेगी 10.40 मिलियन। स्विट्जरलैंड द्वारा बुरका बैन। स्विट्जरलैंड हैज लॉन्च बुरका बैन प्रपोजल्स बाय रेफरेंडम के नाल बुरका बैन प्रपोजल्स की शुरुआत की है स्विट्जरलैंड ने। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड MOU फॉर कोऑपरेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्शन बिटवीन इंडिया एंड फिजी। इंडिया और फिजी दे विच एग्रीकल्चर सैक्टर के लिए एग्रीमेंट साइन किया होया है। कैपिटल सूबा है, करेंसी डॉलर चलती है। नेक्स्ट है वर्ल्ड फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी ओपन की जाएगी ऑस्ट्रेलिया दे विच 2022 तक। नागालैंड चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो द्वारा फर्स्ट एयर कार्गो सर्विसेज की शुरुआत की गई है दीमापुर एयरपोर्ट तो। ठीक है जी। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक इन्हों द्वारा अखंख्या होस्टल्स की शुरुआत की गई है। अखंख्या होस्टल्स SC and ST स्टूडेंट्स के लिए। इस तो इलावा इन्हों द्वारा ही सनहती प्रोग्राम की शुरुआत की गई है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अवेल प्राइमरी एजुकेशन। इस तो इलावा मोह छत्र भाषा कार्ड की शुरुआत भी उड़ीसा चीफ मिनिस्टर द्वारा ही की गई। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा घरों की पहचान चलीक नाम डॉटर्स नेम इज अ होम आइडेंटिटी। इस प्रोग्राम की शुरुआत की है नैनीताल दे विच उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा। इंडिया नॉर्वे द्वारा जॉइंटली एग्रीमेंट साइन किया गया इन द एरिया ऑफ मैराइन स्पाशियल प्लैनिंग दे फील्ड दे विच इंडिया नॉर्वे ने एग्रीमेंट साइन किया है। लक्षद्वीप और पुडुचेरी इस दे विच पायलट साइट्स रहनगियां। ठीक है। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने कल्चरल मिनिस्ट्री की हेल्प दे नाल की किया डेवलप किया उदयपुर साइंस सेंटर इन त्रिपुरा। उदयपुर साइंस सेंटर कित्थे बनाया गया? त्रिपुरा दे विच। दिल्ली गवर्नमेंट अप्रूव्ड 50 करोड़ फंड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कलाकुंज। डायरैक्टली कलाकुंज कित्थे बनाया जा रहा है? तो दिल्ली दे विच। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेट एनिमल बर्ड और स्टेट ट्री। लक्षद्वीप बटरफ्लाई फिश, नौदी टर्न और ब्रेड फ्रूट। मध्य प्रदेश बारासिंगा स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड पैराडाइज, फ्लाई कैचर और स्टेट ट्री बनियान ट्री। महाराष्ट्र
जायंट स्क्विरल पूछा जाता है, पहले पूछा जा चुका है। महाराष्ट्र का स्टेट एनीमल, ग्रेट इंपीरियल पिजन स्टेट बर्ड है महाराष्ट्र का, और मैंगो स्टेट ट्री। मेघालय क्लाउडेड लियोपार्ड, ये भी पूछा जा चुका है। क्लाउडेड लियोपार्ड स्टेट एनीमल है मेघालय का, स्टेट बर्ड हिल माइना और स्टेट ट्री गमारी ट्री है। ठीक है जी, चलते हैं अज के फर्स्ट क्वेश्चन के वाल। फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बाय यूएन जनरल असैंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असैंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असैंबली इस द्वारा अनाउंस किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ मिलेट्स। इंटरनेशनल ईयर कि पूरे साल नूं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी कि बाजरा 2023 नूं बाजरे दी कहांगे इस दे द्वारा जो चीज़ां बनाई जांदियां ने उन्हां दी अवेयरनेस दे लई, इसकी वैलनेस दे लई ये डे ऑबजर्व किया जाए, ये साल ऑबजर्व किया जाएगा। ठीक है जी, इंपोर्टेंट बनेगा। इस तो इलावा यूनाइटेड नेशंस जनरल असैंबली की गल करते हैं, इस दे रिलेटेड यह इंपोर्टेंट रहेगा कि रीसेंटली इसके हैड बनाए गए सी वोल्कान बोजगिर। यूनाइटेड नेशंस जनरल असैंबली के हैड वोल्कान बोजगिर बनाए गए सी, जो कि टर्की तो बिलोंग करते हैं। ठीक है, हालांकि अगर आप गल करते हैं यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशंस के हैड एंटोनियो गुटरस ने। एंटोनियो गुटरस इन्हों का टैनवर 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। आकांक्षा अरोड़ा इंडियन परसन प्रेजेंसी के लिए कैंडिडेंसी के खड़े ने, वोटां के खड़े ने। एंटोनियो गुटरस की गल करते हैं, पोर्तुगल तो बिलोंग करते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस बनाया कदों गया सी, तो 24 अक्तूबर 1945 के बनाया गया सी। ये याद रखांगे, रिसेंटली इसके 75 साल पूरे हुए सी 2020 के विच। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं यूनाइटेड नेशंस का हैडकुआटर कित्थे है, तो न्यूयॉर्क दे विच। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ अट्रैक्टेड टोटल FDI इनफ्लो ऑफ डैश ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 2020। बेसिकली इस करके न्यूज़ इंपॉर्टेंट रही है कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये की हुई है 22% बढ़ी है। ठीक है, अगर अप्रैल टू दिसंबर की गल करते हैं तो 22% वध गई है टू फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ 1920। बेसिकली अगर आप गल करते हैं 1920 का मतलब है फाइनैंशियल ईयर के पहले 9 महीने किहड़े होणगे, अप्रैल टू दिसंबर। ठीक है, अगर फाइनैंशियल ईयर, क्योंकि फाइनैंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च हुंदा है, तो अप्रैल टू मार्च यानी कि अप्रैल टू दिसंबर जो 9 महीने हो गए फाइनैंशियल ईयर के पहले 9 महीने पिछले साल के हिसाब के नाल 22% वधी है, और हुण तक की हाईएस्ट रही है तो किन्नी 67.54 बिलियन $, 67.54 बिलियन $। सिमिलरली अगर आप गल करते हैं FDI की ही, तो इसके रिलेटेड 2 न्यूज़ आप रिसेंटली डिस्कस की हुई ने। एक तो DTH बेसिकली जो डिशिज वगैरह होंगे ने उसदे विच FDI किन्नी कर दी गई सी 100%। ठीक है, और रिसेंटली इंश्योरेंस दे विच FDI अनाउंस की गई सी कि 49% है, जिसनों चेंज किया जाएगा 74%। 49 तो बढ़ा के 74% FDI कर दी गई। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ साइंड MOU विद इंडियन आर्मी फॉर सैलरी अकाउंट। सोनू याद होएगा रिसेंटली भी आप सिमिलर तरीके की न्यूज़ डिस्कस की थी, उदों किसी होर बैंक ने एग्रीमेंट साइन किया सी, हुण किसी होर बैंक ने किया। उदों बंधन बैंक द्वारा MOU साइन किया गया सी इंडियन आर्मी के लिए सैलरी अकाउंट्स के लिए। हुण कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा भी इस एग्रीमेंट को साइन किया गया, कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है जी, याद रखांगे कोटक महिंद्रा बैंक हैडकुआटर मुंबई के विच है, और इसके हैड कौन ने, उदय कोटक। ठीक है जी, इस तो इलावा CII के भी हैड ने, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एक ग्रुप है जिसके हैड कौन ने, उदय कोटक। ठीक है, याद रखांगे। अच्छा, कमेंट बॉक्स के विच पेटीएम पेमेंट बैंक का हैडकुआटर कित्थे है ये दसने, हिंट दे देना, ना ही मुंबई के विच है ना ही दिल्ली के विच है। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का हैडकुआटर कित्थे है, इसका
भी तुसी दसोगे। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज रिपोर्ट, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज, इस रिपोर्ट ਨੂੰ किस द्वारा जारी किया गया है? तो फ्रीडम हाउस, सैकेंड ऑप्शन फ्रीडम हाउस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस दे द्वारा जारी किया गया। ठीक है जी। बेसिकली इस दे विच अपने लिए की इंपोर्टेंट रहेगा कि इंडिया द्वारा बेसिकली जो रिपोर्ट जारी की गई यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रीडम हाउस, यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन है। इसने अनाउंस किया कि इंडिया जो स्टेटस सीगा पहले फ्री कैटेगरी दे विच सीगा, हुण इसनूं पार्शली फ्री दे विच आ गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी की गल करते हैं, लोकतंत्र की गल करते हैं कि पहले इंडिया दे विच लोकतंत्र फॉलो किया जाता सी, फ्री कंट्री सी इंडिया, हुण इंडिया पार्शली फ्री दे विच आ गया। कुछ प्लेसिस ऐसियां हो चुकियां ने कि इस दे विच अगर आप डिफरेंट चीज़ां ने, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर में इस दे विच कंसीडर किया गया है कि जो 370 आर्टिकल 35A आर्टिकल हटाया गया। ठीक है, या होर डिफरेंट चीज़ां इस दे विच, या प्रोटेस्ट जो चल रहा है फार्मर्स प्रोटेस्ट इन्हां दे नाल जो किया जा रहा वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ां दे करके आप सिंपली यह रखांगे कि किहड़ी कंट्री नूं फ्री टू पार्शली फ्री अनाउंस किया गया रिसेंटली, तो इंडिया, और किस द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया, तो फ्रीडम हाउस, कित्थे दी ऑर्गेनाइजेशन है? यूएसए दी। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड गोल्ड सर्टिफिकेशन एज पर इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रेटिंग्स, इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रेटिंग्स द्वारा गोल्ड सर्टिफिकेशन दिता गया छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन। ये कित्थे है, किहड़ी स्टेट दे विच है? तो पहले ही याद रखांगे महाराष्ट्र दे विच है। महाराष्ट्र की पहली रेलवे स्टेशन बनी है जिसनों इस तरीके का अवार्ड दिता गया है, और ये किहड़े सेंट्रल जोन दे विच आंदी है, तो किहड़े रेलवे जोन दे विच आंदी है? तो सेंट्रल रेलवे जोन, सेंट्रल रेलवे जोन। ठीक है जी, डायरैक्टली इस तरीके के नाल क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि बेसिकली अगर गल करते हैं महाराष्ट्र की पहली रेलवे स्टेशन है जिसनों इस तरीके का अवार्ड दिता गया। इस तो इलावा रिसेंटली हुगली रेलवे स्टेशन न्यूज़ के सीगा, आप डिस्कस किया कि हुगली रेलवे स्टेशन नूं जो द प्लेटफॉर्म है सब तो वड्डा बनाया जाएगा। ठीक है, इस तो इलावा अगर होर रेलवे स्टेशन की गल करते हैं, चलो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करांगे, होर भी डिफरेंट रेलवे स्टेशन जो न्यूज़ के विच ने उन्हां दे बारे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी इंस्टीट्यूशनस सिक्योर्ड पोजीशन इन टॉप 100 in QS World University Rankings 2021, QS World University Rankings 2021 इस दे विच किन्नी इंस्टीट्यूशनस रहे ने? तो इस दे विच इंडिया के 12 इंस्टीट्यूशनस रहे हैं। बेसिकली तो इस रैंकिंग नूं जारी किया गया, टॉप किसने किया? MIT ने। ठीक है, हर साल MIT टॉप करती है। MIT काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, हर किसी ने सुनी होएगी। इस तो इलावा जो टॉप 100 की गल करते हैं, तो टॉप 100 दे विच इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटीज़ रही ने? 12 यूनिवर्सिटीज़ ने, जिन्हों दे विच बेसिकली IIT बॉम्बे है, ठीक है, दिल्ली है, इस तो इलावा IIT मद्रास है, IIT गुवाहाटी है, IIT खड़गपुर भी इसका पार्ट रही है टॉप 100 दे विच। इस तो इलावा IISc बेंगलोर भी टॉप 100 दे विच है। ठीक है जी, रैंकिंग्स बेसिकली 67 70 समथिंग इसने, तो ये आप डिस्कस कर लाँगे, वैसे इंपोर्टेंट नहीं बनेगा, सिंपली यह रखांगे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स दे विच कितनी यूनिवर्सिटीज़ रही ने? टॉप 100 दे विच 12। नेक्स्ट है हु हैज़ अनाउंस्ड ओपनिंग ऑफ 2 न्यू केंद्रीय विद्यालय, 1 इन करनाटका एंड पंजाब ईच। 2 नवे केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे, एक करनाटका दे विच, एक पंजाब दे विच। ठीक है, इंपोर्टेंट बननगे, डायरैक्टली इन्हों की वैन्यूज़ इंपोर्टेंट बननगे। तो डिस्कस करते हैं, अनाउंसमेंट की है रमेश पोखरियाल निशंक, ओबवियसली एजुकेशन मिनिस्टर जो कि हरिद्वार उत्तराखंड तो लोक सभा MP ने, इन्होंने 2 नवे केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत अनाउंस की। हर्षवर्धन हैल्थ मिनिस्टर चांदनी चौक दिल्ली तो लोक सभा MP, अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर खुंती झारखंड तो लोक सभा MP, मुख्तार अब्बास नकवी
माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर राज्यसभा MP फ्रॉम झारखंड एंड निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर राज्यसभा MP फ्रॉम कर्नाटका। ठीक है, याद रखांगे। इस तो इलावा पहले होर न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं तो रेलवे मिनिस्टर, अच्छा एक चीज़ डिस्कस करनी रहेगी वेन्यूज़ कि दो बनाए जाएंगे तो करनाटका दे विच भी कित्थे बनाए जाएंगे। करनाटका दे विच भी अगर गल करते हैं बेलागावी विलेज है, सिटी कहाँ कह सकते हैं या विलेज, इत्थे बनाया जाएगा केंद्रीय विद्यालय सदालागा बेलागावी करनाटका दे विच। पंजाब की गल करते हैं तो पंजाब दे विच IIT रोपड़ दे विच बनाया जाएगा। IIT रोपड़ की जो बिल्डिंग प्लेस है उत्थे इसनूं बनाया जाएगा केंद्रीय विद्यालय IIT रोपड़। ठीक है, इस दे नाल इन्हां नूं बनाउण तो बाद टोटल अगर पूछे जाते हैं तो 1247 इंडिया दे विच टोटल किन्ने केंद्रीय विद्यालय बना दिते गए ने तो 1247। ठीक है जी। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर द्वारा रेल नेटवर्क अनाउंस किया गया कि रेल नेटवर्क फुली इलैक्ट्रीफाई हो जाएगा 2023 तक और पूरा का पूरा रेल नेटवर्क रीन्यूएबल एनर्जी से चलेगा 2030 तक। टारगेट्स डायरैक्टली पूछे जाते हैं। मलेरिया नूं खत्म करने के लिए टारगेट की है, रेलवे नूं इलैक्ट्रीफाई करने के लिए टारगेट की है, स्वच्छ भारत अभियान का टारगेट की सीगा, इस तो इलावा हाउसिंग फॉर ऑल का टारगेट की है। ठीक है, याद रखांगे। टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल टूरिज्म मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ माँ बहलेश्वरी। टूरिज्म मिनिस्टर सब तो पहले प्रहलाद सिंह पटेल दामो मध्य प्रदेश तो लोक सभा MP ने इन्हों द्वारा माँ भमलेश्वरी देवी टैंपल प्रोजेक्ट है जो कित्थे बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ दे विच डोंगारगढ़ छत्तीसगढ़ दे विच अंडर प्रसाद स्कीम आप डिस्कस की हुई है। ठीक है, बेसिकली पिलग्रीमेज रेजुविनेशन स्कीम है जो सिंपली इंपोर्टेंट बनेगी इस दी फुल फॉर्म। ठीक है, इस तो इलावा रिसेंटली इस दे विच 13वीं साइट ऐड की गई सी। 13वीं साइट किहड़ी बनी सी? लद्दाख बनी सी। ठीक है, ये इंपोर्टेंट रहेगा। और हुण छत्तीसगढ़ दे विच माँ बमलेश्वरी देवी टैंपल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। हु इज़ अपॉइंटेड एज चीफ रेटिंग ऑफिसर ऑफ केयर रेटिंग्स दे चीफ रेटिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट किए गए हैं? केयर रेटिंग्स के चीफ रेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं सचिन गुप्ता। ठीक है, जिस तरीके नाल इंडिया के डिफरेंट एजेंसीज ने जो कि इंडिया की GDP फोरकास्ट कर दिया ने, मूडीज हो गया। ठीक है, उसी तरीके क्रिसिल हो गया, डिफरेंट ने बेसिकली उसी तरीके नाल केयर रेटिंग्स द्वारा भी GDP फोरकास्ट की जाती है और सचिन गुप्ता इस दे चीफ रेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किए गए। ठीक है, इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं बाकी दो ऑप्शन रिलेटेड न्यूज़ है, इन्होंने रिलेटेड आप पहले डिस्कस किया है, डिस्कस कर लेना दोबारा। जयदीप भटनागर एडिशन प्रिंसीपल सेक्रेटरी जनरल बनाए गए सी। प्रिंसीपल डायरैक्टर जनरल बनाए गए सी प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो दे प्रिंसीपल डायरैक्टर जनरल जयदीप भटनागर। PC मोदी बेसिकली CBDT के चेयरमैन ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्स के चेयरमैन ने। इन्हों एक्सटेंशन दी गई है 3 महीनों की, इन्हों की टर्म के एक्सटेंशन प्रोवाइड की गई है। बाकी दो ऑप्शनस रिलेटेड न्यूज़ डिस्कस कर लें। मोहन कृष्णा बहारा नूं बिहारी पुरस्कार दिता जाएगा। बिहारी पुरस्कार बेसिकली एक अवार्ड है, एक लिटरेचर का अवार्ड है। डायरैक्टली पहले इन्हों का फील्ड पूछा जाता है कि बिहारी पुरस्कार इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। ठीक है, धनवंतरी पुरस्कार इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिहारी पुरस्कार लिटरेचर का एक अवार्ड है जो कि बिरला फाउंडेशन दिंदी है। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन दिंदी है। इस द 30th एडिशन किन्होंने दिता जाएगा? मोहन कृष्णा बोहारा। दूसरी डायरैक्टली इन्हों की किताब पूछी जा सकती है तो तस्लीमा संघर्ष एंड साहित्य। इस बुक के राइटर कौन ने? मोहन कृष्णा बोहारा। ठीक है, इस 2.5 लाख रुपए की प्राइज मनी है, इंपोर्टेंट बनेगा।
ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ ਖਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ UAE ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲਈ UAE ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ ਖਾਜ਼ਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਐਕੋਰਡ याद आ गया होगा हर किसी ਨੂੰ UAE और इजराइल सुन के कि इब्राहिम ਐਕੋਰਡ USA ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਨ कराया गया UAE और इजराइल ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, एक पीस एग्रीमेंट कहांगे, एक समझौता कहांगे साइन होया। तो हुण अगर दोनों कंट्रीज अपनी ट्रेड शुरू करनगियां, डिप्लोमैटिक रिलेशन शुरू करने ने, तो एंबेसडर लगणगे। तो एंबेसडर मुहम्मद अल खाजा अपॉइंट किए गए ने UAE दे इजराइल दे विच। ठीक है जी। इंडिया साइन डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू सप्लाई ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल एग्रीमेंट साइन किया गया किहड़ी कंट्री दे नाल? फिलीपींस। मेट्रो मनीला फिलीपींस, कैपिटल मनीला है, करंसी पीसो चलती है। बेसिकली फिलीपींस नूं इंडिया प्रोवाइड करेगा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, इसकी स्ट्राइक रेंज 290 किलोमीटर सी, 290 तो इसनूं वधा के 400 कर दिता गया और टारगेट है 450 किलोमीटर इसकी स्ट्राइक रेंज की जाएगी। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जिसनूं लैंड तो भी फायर किया जा सकता है, नेवी ते शिप या कहांगे वाटर दे विचों भी फायर किया जा सकता है, सबमरीन वगैरह तो, और हवा दे विचों भी फायर किया जा सकता है। ठीक है, काफ़ी इंपोर्टेंट मिसाइल है इंडिया दे लई ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि रशिया की हैल्प दे नाल बनाई गई सी। रशिया की हैल्प दे नाल इंडिया द्वारा बनाई गई सी ब्रह्मोस। ब्रह्मपुत्रा और मोस्कोवा, रशिया की मोस्कोवा रिवर, इंडिया की ब्रह्मपुत्रा रिवर, दोनों के नाम्स नूं कंबाइन करके ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया सी। ठीक है, इंपोर्टेंट रहेगी। डायरैक्टली क्रूज मिसाइल है, ये पूछा जाता है। स्ट्राइक रेंज पूछी जाती है 290 किलोमीटर तो 400 कर दी गई है। इसकी टारगेट है 450 बनाने का। बाकी कंट्रीज न्यूज़ दे विच ने डिस्कस कर लेने आ। तो चाइना की बिगेस्ट एनुअल पॉलिटिकल मीटिंग नॉन एज टू सैशंस या लियानगुई बिगिन इन बीजिंग। बेसिकली चाइना की कैपिटल बीजिंग दे विच की किया जा रहा है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है टू सैशंस। डायरैक्टली पूछा जाएगा अगर PPSC वर्ग एग्जाम से पूछा जाता है कि टू सैशंस जो मीटिंग्स ने ये किहड़ी कंट्री दे विच ऑर्गेनाइज होंदियां ने, या किस कंट्री की ही टर्म है? तो चाइना की। बांग्लादेश एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बांग्लादेश की विजिट ते ने। इन्हों फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश द्वारा बुलाया गया सी डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन द्वारा। नाम पूछा जा सकता है। श्रीलंका बेसिकली जो RK सिंह भदौरिया एयरफोर्स के चीफ ने, ये पहले बांग्लादेश की विजिट ते सी, हुण चले गए ने श्रीलंका की विजिट ते ने याद रखांगे कोलंबो श्रीलंका। स्वीडन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज किया गया स्वीडिश काउंटर पार्ट स्टीफन लॉफवेन दे नाल। ठीक है, इन्हों का नाम इंपोर्टेंट बनेगा स्वीडन दे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, बाकी कैपिटल्स करंसी हमेशा मैं कहना इंपोर्टेंट बननगियां। स्वीडन कैपिटल स्टॉकहोम करंसी क्राउन चलती है। स्वीडन की गल करते हैं, इत्थे दे जो प्राइम मिनिस्टर ने स्टीफन लॉफवेन और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी टॉप्ड ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 इन कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन की कैटेगरी दे विच, मोर देन 1 मिलियन की कैटेगरी दे विच ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया है। तो टॉप किसने किया? बेंगलोर। किहड़ी सिटी ने टॉप किया इस दे विच? बेंगलोर ने। सैकेंड नंबर पर पुणे रही है, थर्ड नंबर पर अहमदाबाद रही है इन कैटेगरी ऑफ मोर देन 1 मिलियन। ठीक है, तो एक दूसरी कैटेगरी भी है लैस देन 1 मिलियन, उसके बारे डिस्कस कर लें। पूरी डिटेल है कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा यह डाटा जारी किया गया। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी द्वारा इस डाटा को जारी किया गया। इन कैटेगरी ऑफ मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन बेंगलोर ने टॉप किया, पुणे और अहमदाबाद दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। ठीक है, सिमिलरली लैस देन 1 मिलियन पॉपुलेशन दे विच शिमला ने टॉप किया, दूसरे नंबर पर भुवनेश्वर, थर्ड प्लेस ते सिलवासा।
ठीक है जी, इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखेंगे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। ठीक है, दूसरा इंडेक्स डॉक्टर ਜਿਹੜੇ हरदीप सिंह पुरी ने जो कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर ने, इस तो इलावा इन्होंने लवे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, राज्य सभा MP उत्तर प्रदेश तो ने, इन्होंने 2 इंडेक्स जारी किए हैं। पहला इंडेक्स सीगा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। दूसरा इंडेक्स है म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये भी 2 कैटेगरीज के +1 मिलियन लैस, इस तो इलावा लैस देन 1 मिलियन। ठीक है जी, ग्रेटर देन 1 मिलियन और लैस देन 1 मिलियन। तो मोर देन 1 मिलियन कैटेगरी के किहड़ी स्टेट ने टॉप किया? सिटी कहांगे इंदौर MP की सिटी है, इसने टॉप किया मोर देन 1 मिलियन कैटेगरी के म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है जी, बेसिकली स्वच्छ भारत इंडेक्स है जो, या स्वच्छ सुरक्षण सर्वे कहांगे, इस दे विच लगातार टॉप करती आ रही है इंदौर। यह इंडेक्स भी म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स इन्हों द्वारा ही जारी किया गया है। इंदौर ने टॉप किया, दूसरे नंबर पर सूरत और 3rd प्लेस पर भोपाल रही है। ठीक है, इन लैस देन 1 मिलियन कैटेगरी के न्यू दिल्ली ने टॉप किया, तिरुपति और गांधीनगर दूसरे और तीसरे नंबर पर। ठीक है जी, नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू डेवलप 3 मॉडल विलेजेस इन इंडो तिब्बत चाइना बॉर्डर एरियाज विद द हेल्प ऑफ BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके हैड कौन ने? कमेंट बॉक्स में भी दसना है। रिसेंटली आप डिस्कस किए हुए ने, नवे बनाए गए ने, इस करके नाम इंपॉर्टेंट है। BRO के हैड, ठीक है, कौन ने? कमेंट बॉक्स के BRO की हैल्प के नाल इंडिया तिब्बत और चाइना का जो बॉर्डर है, उत्थे 3 मॉडल विलेजिज बनाए जाएंगे। तो इन्हों के किहड़ी स्टेट जिसका बॉर्डर चाइना के नाल लगता है? अरुणाचल प्रदेश। तो अपना आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस तो इलावा बाकी ऑप्शंस इंपॉर्टेंट बननगे। ये बेसिकली जो अनाउंसमेंट की गई है बजट के अनाउंसमेंट की गई है अरुणाचल प्रदेश के बजट के। ठीक है, सिमिलरली गुजरात ने बजट पास कर दिता है। ठीक है, MP के बारे आप डिस्कस कर लिया सी, जो बजट के ओमकारेश्वर के रिलेटेड न्यूज़ इंपॉर्टेंट रही सी। झारखंड रिलेटेड बजट आ चुका है, इन्हों भी डिस्कस कर लेने। तो झारखंड ने पहला आउटकम बेस्ड बजट अनाउंस किया, इंडिया का पहला आउटकम बेस्ड बजट। इसका मतलब की है कि जिस दे विच हर एक डिपार्टमेंट नूं एक स्पैसीफिक टारगेट दिता गया है कि इन्ने टाइम तक उसने उस टारगेट नूं पूरा करना है। ठीक है, एट द एंड ऑफ फाइनैंशियल ईयर 2022 कि 1 साल दे विच, यानी कि 1 अप्रैल 2021 तो लैके 31 मार्च 2022 तक जो फाइनैंशियल ईयर है, इस दे विच उस टारगेट्स नूं अचीव करना। हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग टारगेट बन दिते गए हैं। तो फर्स्ट आउटकम बेस्ड बजट डायरैक्टली पूछा जाएगा किहड़ी स्टेट ने पेश किया है? तो झारखंड ने। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा सैंक्शन की गई है पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, कि पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कित्थे बनाया जाएगा? विशाखापट्टनम दे विच। गुजरात ने बजट के अनाउंस किया कि की बनाया जाएगा 2 मैगा टैक्सटाइल्स पार्क बनाए जाएंगे। गुजरात के विच टैक्सटाइल्स इंडस्ट्री नूं बूस्ट करने के लिए 2 मैगा टैक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। गुजरात दे विच ही कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई केवाड़िया गुजरात दे विच। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसनूं हैड किया। इस तो इलावा एक होर इंपॉर्टेंट रैंकिंग कि मध्य प्रदेश वेस्ट बंगाल और उड़ीसा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स रही ने इन लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन अकॉर्डिंग टू NCAER लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्विसेज इंडेक्स 2020-21। बेसिकली ये न्यूज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, डिस्कस कर लेने कि एक ऑर्गेनाइजेशन है NCAER नैशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जो 1956 के बनाई गई सी, न्यू दिल्ली के हैडकुआटर है। इसने लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विस इंडेक्स जारी किया है। इस इंडेक्स के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स किहड़ी रही ने? MP वेस्ट बंगाल और
उड़ीसा। ठीक है जी, तो आज दे ਲਈ बस इन्ना ही। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर कर दियो अपने फ्रेंड्स के नाल, जिथे भी शेयर कर सकते हो, जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स के नाल जुड़े हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।